हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपकी कंटिन्यू होगी। साथियों, बिहार सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ था सीजीएल थ्री का, उसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के बाद से 2 महीने से छात्र लगातार इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा फाइनल रिजल्ट कब आएगा। और जो आयोग कान में तेल डाल के सोया था और अभी 880 अतिरिक्त रिजल्ट जारी किया गया है, यानी अभी आपका फाइनल रिजल्ट नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो क्या मामला है, छात्र काफ़ी परेशान है इसको लेकर के। सबसे पहले तो ये ऑफिशियल नोटिस देखिए और यहीं से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या कुछ चल रहा है एसएससी में। ये देखेंगे तो ये नोटिस है आपका बिहार कर्मचारी चयन आयोग और आज का डेट देखेंगे 9 दिसंबर 2023 से। यहाँ पे पत्रांक संख्या आपको मिल जाएगा, ये आवश्यक सूचना है। आयोग के आवश्यक सूचना और यहाँ पे ज्ञापांक संख्या 27/9/2023 के आलोक में ये विज्ञापन संख्या 01/22 तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 से संबंधित जो 24 से 64 अभ्यर्थियों की दिनांक 5/10 से 9/10 तक संपन्न हुई प्रमाण पत्रों की समीक्षा के उपरांत, यानी 24 से 64 अभ्यर्थियों के यहाँ पे मेरिट के अनुसार जारी किया गया था डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो संपन्न हुई प्रमाण पत्रों की समीक्षा के उपरांत यह पाया गया कि कुछ विज्ञापित पद रिक्त रह जा रहे हैं, अतः सभी विज्ञापित पदों को पदवार एवं कोटिवार भरने के उद्देश्य से मेधा अनुसार 880 अतिरिक्त अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों की समीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाता है। प्रमाण पत्रों की समीक्षा यहाँ पे देखेंगे तो 16 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच में आयोग के कार्यालय में आयोजित किया जाएगा और समीक्षा से संबंधित विस्तृत कार्यक्रम तिथिवार एवं पालीवार संलग्न है। अब ये यहाँ पे देखेंगे तो प्रमाण पत्रों के लिए जो अभ्यर्थी बुलाएंगे उनका प्रोविजनल रहेगा यहाँ पे सिलेक्शन, और जिसमें उनका यहाँ पे सारे डिटेल्स फॉर्म रहेगा, सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है। साथ में उनका यहाँ पे बायोमेट्रिक का मिलान होगा और प्रमाण पत्रों का यहाँ पे समीक्षा किया जाएगा। देखेंगे तो यहाँ पे आयोग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र 1 और प्रपत्र यहाँ पे जो दिया गया है आपका बी आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित है। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे प्रपत्र 1 और प्रपत्र ये आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे। अभ्यर्थी अपने साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं उसकी 100 अभिप्रमाणित 6 प्रतियों क्रम अनुसार करके समीक्षा दल को 3 सेटों में उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे। यानी एक तो हो गया आपका ओरिजिनल और उसके साथ में आपका एक एक कॉपी, तो यानी 3 सेट में आपको करना है सभी डॉक्यूमेंट्स का जीरोक्स और उस पर सबका आपका साइन होना चाहिए। सबसे पहले तो आपका पूर्ण रूप से भरा हुआ निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षरित एवं चिपका हुआ फोटो युक्त प्रपत्र 1 हो गया। उसके बाद जो ये बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा के लिए, चाहे वो प्रीलिम्स हो मेंस हो, दोनों के लिए जो प्रवेश पत्र निर्गत किया गया था वो मैट्रिक अथवा उसके समकक्ष जो अंक पत्र है, सर्टिफिकेट है, इंटरमीडिएट का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, स्नातक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। उसके बाद से ये जाति प्रमाण पत्र हो गया, पिछड़ा और त्रिपिछड़ा के लिए यहाँ पे एनसीएल हो गया, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए ईडब्ल्यूएस हो गया, स्वतंत्रता सेनानी और इसी तरह से यहाँ पे बिहार सरकार के पूर्व कर्मचारी हैं, भूतपूर्व सैनिक संबंधित प्रमाण पत्र, विकलांगता वाला प्रमाण पत्र, ये है सब आपका। और एक आपका आईडी कार्ड होना चाहिए। तो इसका 3 सेट आपको लेके जाना है, ठीक है। और ये आपका डेट दे दिया गया है आपको, उसमें लेके जाना है। अब यहाँ पे जो रिजल्ट जारी किया गया है, चूँकि देखिए 2 महीने हो गए हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन काम कराए, जिसमें 2464 अभ्यर्थी का रिजल्ट जारी किया गया था डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। अब यहाँ पे ये क्लियर ये भी नहीं मेंशन किया गया है कि कितने अभ्यर्थी यहाँ पे कितने सीट खाली रह गया है ताकि इतना रिजल्ट जारी किया गया है। कुछ तो यहाँ पे आइडिया देना चाहिए इनको। केवल लिखा गया है कि कुछ सीटें खाली रह गई है और उसके लिए 880 अभ्यर्थी एक्स्ट्रा रिजल्ट जारी करना, मतलब डाटा तो क्लियर करना चाहिए अभ्यर्थियों के साथ में कि आप रिजल्ट जब जारी कर रहे हैं एक्स्ट्रा तो कितने सीट के लिए जारी कर रहे हैं, क्योंकि और जो सीटें खाली रह गई है वो क्या कमी थी उन स्टूडेंट्स में, किस डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत था। क्योंकि मार्क्स में तो दिक्कत नहीं था, क्योंकि मार्क्स था तभी वो इन लोग से आगे थे। और वहाँ पे क्या दिक्कत हो गई कि फिर से स्टूडेंट कम पड़ गए हैं, मतलब कहाँ पे लोचा हो रहा है वो यहाँ पे आपको अपडेट करना चाहिए अभ्यर्थियों के साथ में। क्योंकि पारदर्शिता तभी आएगी जब छात्र हर एक चीज़ से वाकिफ़ होंगे कि आखिर क्या चल रहा है एसएससी में। क्योंकि आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराते हैं 2 मंथ पहले और उसके बाद से लगातार इंतज़ार रहता है छात्रों का कि हमारा रिजल्ट अब कब आएगा। चूँकि किसी भी आयोग को देख लीजिए, आपके बगल का आयोग देखिए बीपीएससी आयोग का, तो बीपीएससी में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद कम्युनिकेट प्रॉपर किया जाता है, रिजल्ट का डेट भी दिया जाता है कि इस तारीख को आपका रिजल्ट आएगा। अगर डिले होता है तो उसके पहले ही अपडेट कर दिया जाता है कि इस कारण से आपका डिले हो रहा है। लेकिन बीएसएससी के दौरान ना कोई नोटिस आता है, ना ही कोई अपडेट दिया जाता है कि क्यों डिले हो रहा है। और अंत समय में क्या होता है कि लास्ट में अपडेट दिया जाता है कि सीटें खाली जा रही है, इसलिए यहाँ पे आपका अलग से 880 अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया जाता है, जो कहीं से भी
ये बात स्वीकार्य योग्य नहीं है, क्योंकि आप जब तक क्लैरिफ़िकेशन नहीं देंगे रिज़ल्ट को लेकर के कि क्यों सीटें खाली रह गई, कितना सीटें खाली रह गई कि आप 880 अभ्यर्थियों का रिज़ल्ट जारी कर रहे हैं, तो छात्र आखिर कैसे आप पे विश्वास कर ले। यहाँ पे प्रपत्र 1 देखेंगे तो इसको भर लेना है जिनका भी एक्स्ट्रा रिज़ल्ट हुआ है। हालाँकि जिनका एक्स्ट्रा रिज़ल्ट हुआ है उनको शुभकामनाएँ हैं कि आप लोग सफल हों इसमें जा कर के। लेकिन जो पहले से हुए हैं उनके साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं होना चाहिए, क्यों उनको बाहर किया जा रहा है, ये देखने वाली बात होगी। तो इसको आप लोग भर लीजिएगा और ये देखेंगे तो इसमें जो दूसरा प्रपत्र है उसको भी यहाँ पे भर के साइन करके लेके जाना है। तो ये फ़िलहाल अपडेट है, आपका फाइनल रिज़ल्ट नहीं जारी किया गया है और मतलब एक तरह से कहें तो संशोधित रिज़ल्ट है मेंस परीक्षा का, जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफ़िकेशन के लिए जारी किया गया है। आगे इस पे क्या कुछ एसएससी का क्लैरिफ़िकेशन आता है, क्योंकि इस पे तो ज़रूर क्लैरिफ़िकेशन आना चाहिए। तो उसके साथ हम लोग मिलते हैं। बाकी वीडियो को आप लोग जितना हो सके उतना शेयर कीजिए सभी के साथ में, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। मिलते हैं नए अपडेट में। धन्यवाद।